हाँ दोस्तों, नमस्कार, राम राम। दोस्तों, मनीष कश्यप के ऊपर आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, क्योंकि मनीष कश्यप जेल से बाहर आ चुका है और आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि मनीष कश्यप बहुत पढ़ा लिखा इंसान है और बहुत ही बड़ा समझदार है। बिहार का सीएम बने तो बहुत बढ़िया है। अब कुछ हम मनीष कश्यप के विरोधियों के ऊपर भी बात कर लेते हैं। मनीष कश्यप के जो विरोधी थे ना, तो मनीष कश्यप के विरोधियों के पास पैसा ज़्यादा हो गया था। और वो किसका पैसा था? गरीबों का पैसा था। गरीबों का हक मारा हुआ पैसा था और उन लोगों के पास पैसा वो ज़्यादा हो गया था। तो मनीष कश्यप को टारगेट किए वो लोग। जब टारगेट किए मनीष कश्यप को, तो टारगेट करने के बाद क्या किए, उस मनीष कश्यप को FIR कर दिए। ये ना जाने कितने FIR किए, 12 की 13, 14 या 18 साइट FIR किए थे। और उसके बाद मनीष कश्यप को फंसा दिया जाता है। यूट्यूब पर मनीष कश्यप को फंसा दिया जाता है। और फंसाने के बाद भाई विरोधियों के पास पैसा था और सरकार के खाता एक तरफ खाली था। समझना है आप लोगों को, सरकार के खाता एक तरफ खाली था और पैसा जिसके पास हो जाता है उस अहंकार चढ़ जाता है। और अहंकार चढ़ जाता है तो जानते हो क्या होता है? सारा पैसा जो है विरोधियों का सरकार के खाता में जमा होता है। कैसे जमा होता है? मनीष कश्यप को जेल में जाने से। मनीष कश्यप जेल में जाता है और विरोधियों का पैसा सरकार के खाता में जाता है। सोचो, मनीष कश्यप थोड़ा दिन के लिए जेल जाता है, विरोधियों को 500 करोड़ पैसा जो है वो सरकार के खाता में जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि विरोधियों के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है ना, तो उसका घमंड ज़्यादा हो जाता है। तो घमंड तो रुकता नहीं है, तो सोचते हैं कि भाई कैसे भी उसको फंसाया जाए। मनीष कश्यप को तो फंसा देते हैं। हाँ, फंस जाता है मनीष कश्यप। लेकिन जेल से बाहर आता है तो मालूम है, हंसते आता है जेल से बाहर। क्यों? क्योंकि उसका शरीर देखो मनीष कश्यप का, खा पी के एकदम तंदुरुस्त हो के बाहर आता है। क्यों आता है बाहर? भले काला पानी के सज़ा काटा तो क्यों? क्योंकि विरोधियों के पास जो पैसा था ना, वो ज़रूरी था ना निकालना सरकार को। तो विरोधियों को पैसा भी खाता निकल जाता है और मनीष कश्यप जेल में भी जाता है, जेल से बाहर भी आ गया है। अभी विरोधियों के पास जो तो कुछ पैसा है, उसके लिए कोर्ट में दौड़ेगा, आएगा जाएगा, तो पैसा जो है ना विरोधियों का, वो पैसा खाली होगा कि नहीं? ना जाने कितने लोग बैठे हैं कि भाई आएंगे तो कुछ बातचीत बनेगी, कुछ वकालत बनेगी, कुछ ये बनेगी, कुछ वो बनेगा। तो पैसा आएगा तभी नहीं बाकी लोगों का खर्चा चलेगा। विरोधियों के पास जब ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो पैसा आए निकलेगा बाहरी, तभी ना और बाकी लोगों का परिवार का खर्चा चलेगा। और भी तो लोग पढ़े लिख के बैठे हैं कुर्सी लगा लगा के, कोट वोट पहन उन के। आप लोग समझ गए ना कोट पहन के कौन बैठे हैं? आप लोग अच्छे तरह से समझ गए। इस पर हंसी आता है यार, इन सारी बातों को देखता हूँ और एक खेल को देखता हूँ ना, जैसे भगवान स्वयं श्री कृष्ण कहे हैं कि मेरे योग्य कोई है नहीं कि मैं किसी से प्रेम करूं और मैं किससे प्रेम करूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं खुद बनाता हूं, खुद खेलता हूं, खुद अपने से रहता हूं। तो राधा ने कहती क्या मैं भी तुम्हारे योग्य नहीं? बोले नहीं, तुम भी मेरे योग्य नहीं, यानी कि मेरे ही तन से तुम बनी हो, मेरे ही खून से बनी हो तुम। मैं परमेश्वर हूँ, तुम परमेश्वरी हो, मुझ में और तुझ में कोई अंतर है ही नहीं। तो ये खेल ही है ना। तो भाई ये बिहार का खेल हमने देखा और समझने की बात है यार। एक खेल में मैंने देखा और समझा कि क्या खेल चल रहा है बिहार में। बिहार निकम्मा सरकार एक था 33 सालों से, कुछ किया नहीं बिहार के लिए, कुछ विकास किया नहीं, कोई कर कारखाना कंपनी बैठवाया नहीं, ना जाने कितनों के ऊपर गोली चलवा दिया। एक तरफ हिंदू मुस्लिम करके गोली चलवाता है, तो एक तरफ मुस्लिम करके जो गोली चलवाता है, एक तरफ हिंदू बोल के गोली चलवाता है। और फिर बाद में जाके क्या बोलता है, चलो उसका आदमी नहीं है, उस औरत को नौकरी दे दो। मैंने ऐसी कांड देखा है मौजूदा गांव में, आज से करीबन 15 से 20 साल पहले की बता रहा हूँ।
ये सब कहानी हमने देखा है आंखों से। अब सोचने की बात है भाई, यही 2000 या 1-2 की जो मौजूदा में एक बार दंगा फसाद हुआ था, वो मैंने देखा तो ये लालू गया था नौकरी देने के लिए, तो नौकरी दे के आया और लड़ाई कैसे हो रही, एक तरफ हिंदू को गोली मारी तो एक तरफ मुस्लिम को गोली। लेकिन समझ नहीं आता है कि ये गोली गाली कौन सा खेल है भाई, ये राजनीति खेल है। क्योंकि देहात के इंसान पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अगर पढ़े लिखे होते हैं तो ये सब काम करते कि किसी कंपनी में जाके नौकरी करते तो गुजारा चलता। और ये सब नेता लोग का यही राजनीति है, समझना है इंसानों को। अगर जो इंसान अगर नहीं समझ पाता है तो समझ लो कि वो नेताओं का शिकार तो हो ही जाता है। और जिन अहंकारियों के पास पैसा हो जाता है तो मनीष कश्यप जेल जाने के लिए तैयार है। अगर फिर से 100 करोड़ 1000 करोड़ खर्चा करो, मनीष कश्यप फिर 1 महीने के लिए जेल चला जाएगा और 1000 करोड़ तो निकल जाएगा, सरकार के खाता तो खाली रहेगा। 1000 करोड़ में ना जाने कितना युवाओं को रोजी रोटी चल जाएगा। तो ये सब समझने की बारी है भाई। और ये खेल है, एक खेल में खेलते रहो और आनंद उठाते रहो। और वीडियो में कमेंट करके हमको बताइए मेरे दोस्तों, ये वीडियो का वातावरण कैसा रहा, सोच विचार कैसा रहा आप लोगों का। और मैं चाहता हूँ कि मनीष कश्यप बिहार का सीएम बने और अच्छा रास्ते पे लेके चले। आप लोग कमेंट करके बताइए कि बिहार का सीएम इस वक्त कौन बनेगा, और जो भी बनेगा बिहार का सीएम हमको कमेंट करके बताइए। आगे हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक ले आज की वीडियो में नहीं। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।